हॉरर एस्ट्रोलॉजी चल रहा है। तो केस देते हैं कि मैं अपनी संपत्ति कब बेच सकूंगा और अच्छी कीमत पे बिकेगी या नहीं, है ना, ये प्रश्न है। तो इसके लिए मैं हॉररी चार्ट लेता हूं। नंबर एट रैंडम डालते हैं। तो मैं अपनी संपत्ति बेच सकूंगा, है ना, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, किन भावों के लेंगे हम। कार्य, भाई बेचना तो है, तो तय हो गया। तो इसके लिए प्रॉमिस वगैरह की बात ही नहीं, बेच नहीं है। तो आप सीधे 3, 5, 6, 10 के सिग्निफिकेटर लें। एपी रीडर में लिखा है 3, 5, 10, तो चलिए 3, 5, 10 को लेते हैं। अदरवाइज मैंने जो एडवांस क्लास में आपको पढ़ाया था 3, 5, 6, 10। छठा भाव जो है सातवां, यानी कि जो सामने वाला है खरीदार है, उससे 12वां हो जाता है, अर्थात वो कुछ देगा तो हमें मिलेगा, है ना। और तीसरा भाव चौथे से 12वां होता है। पांचवा भाव सप्तम भाव से 11वां होता है, अर्थात खरीदार का लाभ। और 10वां भाव सप्तम से चौथा होता है, अर्थात खरीदार की संपत्ति, है ना। तो हमें 3, 5, 10 देखना है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि इन्होंने इसमें दिया है वो देख लेते हैं पहले, ठीक। हम्म। अब यहाँ पे 10वें भाव के बारे में उन्होंने ये खास सूत्र लिखा है, 10वां भाव, जो कि सामने वाले के लिए संपत्ति भाव है। अपना चौथा भाव नहीं देखना, सामने वाले संपत्ति भाव 10वां भाव। 10वें भाव का सबलाट या उसका नक्षत्र स्वामी, है ना, अभी रेट्रो नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब तक मार्गी नहीं होगा तब तक प्रतीक्षा करेंगे। या 10वें भाव का सबलाट देखिए कौन है, मर्क्यूरी, सॉरी, शनि, है ना। शनि क्या भी वक्री चल रहे हैं, तो यही पता लग जाएगा। नहीं चल रहा है, ये इस लिस्ट में देख सकते हैं, ये आर, आर फॉर रेट्रो, ठीक है। दूसरा, गोचर में भी आप देख लें तो भी पता लग सकता है। ये देखिए मर्क्यूरी रेट्रो लिखा है ना। सैटर्न में भी रेट्रो नहीं है, यानी वक्री नहीं है। अच्छा, तो 10वें भाव का सबलाट हो गया शनि। शनि का स्टार लाट राहु। अब राहु केतु तो सदैव वक्री होते हैं, इसलिए इनके वक्रत्व पर विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलें। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर 10वें भाव का जो सबलाट है वो हमने नोट किया सैटर्न। सैटर्न की स्टार लाट को देखिए कौन है, राहु। राहु को 5 या 10 भावों का, है ना, कारक होना चाहिए। अब यहाँ पर राहु जो है, देखिए 1 और 7 का है, ठीक है, 1 और 7 का है। मतलब 5, 10 का कारक नहीं है, तो अभी हम बेच नहीं सकेंगे। तीसरे या 10वें का होता तो। अब ऐसे कंडीशन में जब उलझ जाए तो क्या करें, एक बार 11वें भाव से पूछ के देखें, है ना, क्या वो 3, 5, 10, 11 में से सूचक बन रहा है मैक्सिमम भावों का। 11वें भाव का सबलाट है मंगल, 11 का लिख लिया हमने मंगल। मंगल का स्टार लॉर्ड है अभी जुपिटर। जुपिटर को चेक करें, 1, 6, 3। तो केवल 3 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, चलिए 3 आ गया, ओके। तो पहला जो इसमें नियम लिखा है कि वो, है ना, कि 10वें भाव के सबलाट को देखिए, क्योंकि वो सामने वाले का संपत्ति भाव है। वो उसका जो सबलाट है वो वक्री ना हो, या वक्री ग्रह के नक्षत्र में ना हो, ये बात हो गई। फिर इसको जो है 3 या 10 का कारक होना चाहिए, नहीं बन रहा है,
ठीक है, तो 11 से चेक किया तो 11 का 3 से संबंध तो आ रहा है, लेकिन वही बात आ रही है 3 में 10। अब और आप आगे देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं पलट के, बस इतना ही काफी है। ठीक है, अब कब बेच पाएगा? पहली बात तो ये कि खरीदार मिलेगा कि नहीं, ये देखना है। खरीदार मिलेगा कि नहीं, तो खरीदार का भाव कौन सा हुआ? सातवां। सातवां, ठीक है। सातवें भाव को देखें, सातवें भाव का सबलाट कौन है यहाँ पर? सूर्य। ये सूर्य सातवें का, अगर इसका संबंध 3 5 है ना, 10 में से किसी से हो तो बेच पाएगा। तो सूर्य का स्टार लाट कौन है अभी? वीनस। वीनस को चेक करें, वीनस क्या बोल रहा है? 9 8 2 7 और 1 नहीं है ना, नहीं बन रही बात। तो फिलहाल ये व्यक्ति अपनी संपत्ति को अभी नहीं बेच पाएगा। अगर ये कंडीशन आती तब तब मैं जो है 3 5 10 11 के सूचक लेता, बात यही खत्म हो गई। तो हम सामने वाले को क्या जवाब देंगे? भाई आप अभी भी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे। कब? अब जब यहाँ पे बात बन ही नहीं रही है, कब? अब कब के लिए क्या जवाब दे? होता ना, पूछता है तो फिर सर कब? तब ऐसे में जबकि ये चार्ट बता ही नहीं रहा है, क्योंकि जब वादा यानी कि प्रॉमिस ही नहीं मिल रहा है तो हम कैसे कहें कि बेच पाएगा? तब क्या करेंगे आप? आरपी में देखें, आरपी में नाउ क्लिक करें, ये शुक्र आ गया है ना, शुक्र। अब शुक्र के आधार पे हमें बताना है ना, सब लाट कब के लिए। अब शुक्र का समय क्या लें हम, कितने समय का लें? तो शुक्र एक राशि में कितने समय तक रहता है? 28 दिन। 2.5 महीने लगभग। हाँ, तो हम कहेंगे 2.5 महीने के बाद। तो फिर 2.5 महीने के बाद उससे फिर आप नंबर लेंगे और फिर एक बार चेक करेंगे, नहीं तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। और फिर अगर आरपी में शनि आ गया तो फिर कह देंगे भैया अब तो विलंब हो गया, साल भर बाद। ये हुआ, ठीक है। फिर ये भी आता है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर आ गया कि भैया हाँ आप संपत्ति बेच पाएंगे, तो अच्छी कीमत पर बेच पाएंगे कि नहीं, इसका जवाब कौन देगा? आपका धन भाव नहीं देगा, है ना। दशा स्वामी, दशा स्वामी जो भी ग्रह हो उसके सबलाट को देखिए, ये खास सूत्र है। दशा स्वामी कौन है? जैसे अभी फिलहाल ये मंगल है, मंगल का जो है नक्षत्र स्वामी, मंगल का नक्षत्र स्वामी, दशा का अधिपति, सॉरी दशा का अधिपति, नक्षत्र स्वामी नहीं, सबलाट। मंगल का सबलाट कौन है? वीनस, है ना। ये वीनस को देखिए, वीनस का स्टार लाट कौन है? वीनस का स्टार लार्ड है मंगल। मंगल क्या बोलता है? 6 9 3 2 7, है ना। अगर यहाँ पर 8 और 12 आ जाता तो सामने वाले का लाभ हो जाता और हम कहेंगे कि भाई आपकी संपत्ति जो है कम दामों पे जाएगी, है ना। ये विशेष सूत्र है, ये केपी रीडर में है। हो गया, ये बात है। तो ये सौदे में जो इसको हानि होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला केस। अगला केस में है, मैं अपने पुराने वाहन को कब बेच सकूंगा? पुरानी गाड़ी बेच के नहीं लेना है, ठीक है भाई, चलिए कागज ले लेते हैं। मैं अपनी पुरानी गाड़ी कब बेच सकूंगा? तो यहाँ वापस चलें, फरवरी चार्ट में आए, कुछ भी लिख सकते हैं, जनरेट एट रैंडम, गाड़ी बेचने का प्रश्न है। तो अपना वाहन कब बेच पाएंगे? पुराना वाहन बेचना है, ठीक है। अब वाहन की खरीदी के लिए इसमें लिखा है 4 9 10 11, क्यों? चौथा भाव बोल रहे हैं वाहन का, और 9 और 11 यहाँ पर क्या बताएंगे? पिछले जन्म में किए गए प्रशंसनीय कार्यों की वजह से सुख, और 11वां भाव उसकी इच्छा पूर्ति भी करता है।
अब सातवां भाव ऐसे व्यक्ति को सूचित करेगा जो उससे वाहन खरीदेगा। ये तो अगर ये सातवां भाव, सातवें भाव के लिए गिने गए भाव जो है, सातवें भाव से अगर आप 4, 9, 10 तक गिनेंगे, है ना, 4, 9, 10, तो 11, 10, 3 के आसपास आते हैं। तो इसके लिए वाहन बेचने के लिए 3, 4, 5, 10 भावों पर विचार किया जाएगा। ये इनके कारक मालूम होना चाहिए, 3, 4, 5, 10, ये बात है। अब यहाँ पर भी दशम भाव, दशम भाव का आप देखिए सबला शनि है ना। शनि अभी कोई वो वक्री नहीं चल रहा है। इसका जो स्टार लॉर्ड है राहु, वो सदैव वक्री रहता है, वक्रत पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, राहु को देखें क्या बोलता है, 2, 8, 2 और 8 बताता है, 3, 4, 5, 10 में से किसी का भी नहीं है। अब ऐसे में एक बार 11वें भाव को भी देख लीजिए। 11वें भाव का कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल क्या बोलता है, 8, 10, 5, 8, 4, 9। हाँ, अब यहाँ पर 10वां भाव और 5वां भाव आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, कब बिकेगा वाहन, सूचक लीजिए। किसके लेना है सूचक, वाहन के लिए, 3, 4, 5, 10। ठीक है, चलिए तीसरे भाव के कौन कौन बन रहे हैं, सन, सन, मर्क्यूरी, वीनस। 4, 4 का मून और वीनस, वीनस को ले लिया है तो मून लिख दीजिए। ठीक है, और फिर मंगल, मंगल भी ले लेते हैं, 4 का मंगल। 5 के चलिए, 5 का कौन है, मंगल ले चुके हैं, तो कौन सा आ गया, जुपिटर। ओके, है ना। अब 10 पे चलिए, 10, हाँ, सूर्य ले चुके हैं, चंद्र ले चुके हैं, बुध भी आ गया है, मंगल भी आ गया, शुक्र भी आ गया, सूर्य भी आ गया, बुध भी आ गया, वीनस भी आ गया। हाँ, तो सूचक आए केवल 6, 6 सूचक आए हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप शॉर्ट लिस्ट ना भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब दशा देखें, दशा किसकी चल रही है, मंगल की। मंगल कब तक है, 1/11/2023 तक। तो अपना वाहन वो बेच पाएगा, दशा फिक्स हो गई। भुक्ति में चलिए, अभी भुक्ति किसकी चल रही, चंद्रमा की। क्या चंद्रमा हमारा सूचक है, यस, 1/11/2023 तक। ठीक है, मतलब पूरा अक्टूबर महीने तक की बात आ गई, क्योंकि 1 नवंबर तक ही है, अक्टूबर में। अब आएंगे अंतरा पे, अंतरा किसकी लें, तो ए ग्रेड का हमारा सिग्निफिकेटर मंगल आ रहा है इसमें, आरपी में, और मंगल हमारा सूचक भी है। तो ये कब बनती है बात, बड़ी जल्दी बन रही है। अगर व्यक्ति ने विचार कर ही लिया है बेचने का, तो 2 मई, तो 2 मई तो निकल गया। तो फिर आगे क्या लेंगे, राहु, राहु सिग्निफिकेटर है क्या, नहीं है। फिर कौन बनता है, जुपिटर, गुरु है क्या हमारा, यस। तो समय क्या आ गया, ये 3/6/2023 से 2/7/2023 के बीच व्यक्ति अपना पुराना वाहन बेच सकेगा। तो अब हमें क्या देखना है, गोचर। तो गोचर पे चलते हैं, ट्रांजिट। तारीख यहां पर डालिए, 3/6/2023, है ना। सुबह के 11 बजे ले लेते हैं। अब सबसे पहले, अब ये समय तो देखा जाए तो 1 महीने का ही आ रहा है ना, 1 महीने का ही आ रहा है। तो फिर सूर्य को, वैसे सूर्य सूचक है ही। सबसे पहले धीमी गति के ग्रहों को देख लेते हैं। धीमी गति का ग्रह तो एक ही है, गुरु। गुरु किसके नक्षत्र में, केतु के। केतु सूचक नहीं है, लेकिन केतु किसकी राशि में आ गया, मंगल की राशि में। मंगल अपना सिग्निफिकेटर है। अच्छा, ठीक है, इस तारीख को हम थोड़ा आगे बढ़ाकर भी चेक कर लेते हैं, 1 हफ्ते से बढ़ाएं, है ना। ये और 7 तक की बात है, और बढ़ा के देख लेते हैं, जुपिटर कभी बदलता हो। हाँ, अब देखिए, अब क्या अच्छी बात हो गई कि गुरु जो है केतु के नक्षत्र, लेकिन मंगल की राशि में, और किसके सब में आ गया, वो बुध के। ये दोनों हमारे सूचक हैं। अब सूर्य को देखें,
सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है? मंगल है, वो भी सूचक है। फिर कौन आ रहा है अपना? मंगल को देख लेते हैं। मंगल बुध के नक्षत्र में है, ये भी सूचक है। चंद्रमा की राशि में, सूर्य के सब में, ये भी आ गया। चंद्रमा को देखे, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है और वीनस की राशि में, वीनस के सब में भी आ गया। बहुत बढ़िया, सारी शर्तें पूरी हो रही है। हम इसको बोलेंगे कि आप जून माह के द्वितीय सप्ताह में अपना वाहन बेच सकेंगे। ठीक है, तब हमारे सूचक जो हैं चंद्र और बुध, इनकी दृष्टि चौथे भाव पर है ऑलरेडी, ये भी अच्छी बात है। अब क्या अपनी सही कीमत पर बेच पाएगा? तो सातवें भाव को देखिए, सातवां भाव सामने वाले का, खरीदार का। सातवें भाव को देखें, सातवें भाव का सबलाट कौन आ रहा है? एक मिनट, ये हटा देता हूँ। जैसा कि अभी पिछले उसमें भी आया था ना, हमने भी निकाला था सातवें के लिए। अच्छा, सातवां तो वो सामने वाले का हो गया। हाँ, अच्छी कीमत पर बेच पाएंगे कि नहीं, तो मैंने क्या सूत्र बताया था? दशा स्वामी। दशा स्वामी को देखिए, दशा स्वामी मंगल, मंगल का सबलाट कौन है? वीनस। सबलाट, स्टार लाट नहीं देखना, सबलाट। दशा स्वामी का जो सबलाट है वो देखें, वीनस है। वीनस अगर 6, 8, 12 या 8, 12 से जुड़ेगा तो मन चाही कीमत नहीं मिलेगी। तो वीनस को चेक किया, वीनस क्या बोलता है? 10, 4, 9, 3, 10, है ना। यहाँ पर 6, 8, 12 का संबंध नहीं है, तो जातक को अपनी मर्जी का दाम मिल जाएगा। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन चलता है। ये हो गया, ये केस हो गया। अब अगले केस पे आते हैं। अभी जैसे कंपटीशन एग्जाम का दौर चल रहा है, इसमें केस दिया 182 पेज पर। क्या मैं प्रतियोगिता परीक्षा में बैठूं? उसका परिणाम क्या होगा, है ना। पहली बात, ये बात, कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए कंपटीशन एग्जाम के लिए हॉररी नंबर अभी जनरेट कर लेते हैं। वैसे तो आपको सामने वाले से पूछना है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के मामले में हमें क्या क्या देखना चाहिए? पहली बात तो ये, क्या वो कंपटीशन एग्जाम में बैठने का साहस रखता है, योग्यता रखता है ना, फिर सफल होगा ये। तो अगर वो कंपटीशन एग्जाम में बैठने का साहस रखता है तो साहस का भाव क्या होता है? तीसरा। तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव का सबलाड ही बता देगा बहुत सारी बातें। तीसरे भाव का सबलाड यहाँ पर कौन है? वीनस है ना, वीनस है। तो अगर यह चंद्रमा होता है तो व्यक्ति जो है सही निर्णय नहीं ले पाता, बैठूं कि नहीं बैठूं। शनि होगा तो आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। बुध होगा तो भी दुविधा में रहेगा, है ना। सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र हो तो ये किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में बैठने के लिए साहस और आत्मविश्वास देते हैं। यहाँ तीसरे भाव का आ गया शुक्र, यस, जातक बैठ सकेगा। फिर इसके आगे देखें कि हाँ, अब आगे प्रतियोगिता परीक्षा में विचार करना। तो इसके लिए क्या विचार करेंगे आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए? 4, 9 और 11। ठीक है, अब ये संदेह पैदा हो सकता है कि किसी के विषय में कि तीसरे या चौथे प्रयास के भावों पे विचार करें। तो मतलब ये है कि कोई चौथा, कोई पहले या दूसरे तीसरे प्रयास के परीक्षा में बैठ रहा है। जैसे कि संडे को इस बार नीट की एग्जाम है ना, मेडिकल इंटरेस्ट एग्जाम है। तो उसमें कोई पहले भी कभी बैठ चुका होगा, हो सकता है उसका दूसरा प्रयास हो, तीसरा प्रयास हो, तो भी आपको 4, 9, 11 के सूचकों पर ही विचार करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होगा कि नहीं होगा, ये तो उस वक्त की दशा भुक्ति अंतर और ये सूचकों को हमें देखना है। चलिए 4, 9 और 11। 4 के सिग्निफिकेटर लिख लीजिए। 4 के कौन है? मून, वीनस, मंगल। 9 के भाव के कौन कौन है? गुरु, ओके, राहु, चंद्र, चंद्र हम लिख चुके हैं, तो केतु, और फिर बुध आया, बुध को लिख लीजिए, बुध।
11वें भाव को देखिए, चंद्र और शुक्र हम लिख चुके हैं, मंगल, मंगल भी हम लिख चुके हैं। इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह आ गए, है ना। 7 ग्रह आए हैं, तो इसको करंट आरपी के 5 ग्रहों से हम जो है शॉर्टेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मंगल है, क्या मंगल है हमारे पास? यस। फिर कौन है? जुपिटर, जुपिटर है क्या? यस। ये दो हो गए। नीचे चले, वीनस, वीनस है क्या हमारे पास? यस। मंगल नोट कर चुके हैं। डे लॉर्ड कौन है? जुपिटर ले चुके हैं। तो हमारे पास 3 फाइनल ग्रह कौन से आ गए? मंगल, गुरु और शुक्र। इन्हीं की दशा भुक्ति अंतर में। तो पहले ये पता लगाएं कि भाई आपकी एग्जाम कब है। तो मालूम पड़ा एग्जाम अभी है। जैसे संडे को एग्जाम है अभी नीट की, और आज प्रश्न किया है। दशा स्वामी कौन है? मंगल। क्या मंगल हमारा सूचक है? है। अगर नहीं होता तो क्या आरपी में आया है? आया है। तो इसकी दशा पे विचार करेंगे। अब आगे बढ़े, भुक्ति स्वामी पे आ जाइए। भुक्ति किसकी चल रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा हमारा अभी इसमें सिग्निफिकेटर है क्या? फाइनल सिग्निफिकेटर में तो नहीं आया, और बात कर रहा है व्यक्ति कल परसों होने वाली एग्जाम के लिए, और चंद्रमा चौथे भाव का सिग्निफिकेटर जरूर है। और आरपी में भी चंद्रमा अपने ही सब में है, तो चंद्रमा को ले लिया। ठीक है। अब आ जाए अंतरा। ठीक है, अंतरा को देखिए 20 मई तक राहु की है। ठीक। राहु अपना सिग्निफिकेटर, है ना, ये फाइनल सिग्निफिकेटर में तो नहीं आया, हालांकि वो 9 का जरूर है। तो राहु का सबलाट कौन बन रहा है भाई? राहु का सबलाट केतु, शनि है, ये भी नहीं है। तो इस बार इसका सफल होना मुश्किल है, ये हम घोषणा कर देंगे। क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा ना, दशा भुक्ति अंतर आ नहीं रही, और एग्जाम तो अभी खत्म हो जाएगी 7 तारीख को ही। ठीक है, तो ये जवाब होगा कि नहीं होगा, ये बात है। तो अगर 4 9 11 के संयुक्त सूचकों की डीबीए चल रही होती तो वह जातक सफल हो जाता, ये बात करेंगे। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न है, किसी से अभी अभी जो है अफेयर शुरू हुआ है ना, अभी अभी हुआ है, क्या ये अच्छे अच्छे प्रेम संबंध में बदलेगा? ये प्रश्न आया, है ना। ये प्रेम संबंध अच्छा चलेगा, ये नहीं पूछा गया है कि क्या ये प्रेम विवाह में कन्वर्ट होगा, ये नहीं पूछा है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या जिससे मेरी बात चल रही है वो, उससे अच्छा प्रेम संबंध बनेगा? चलिए, तो इसके लिए हम फिर हॉरेरी में चलें, और ये नंबर जनरेट हुआ। है ना। तो क्या देखेंगे हम? 5वें भाव को। अगर 5वें भाव का संबंध 7 11 से हो, है ना, तो जो है प्रेम संबंध बनेगा। या 11वें का संबंध अगर 5 7 से हो तो प्रेम संबंध बनेगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम नोट करें पंचम भाव का सबलाट। 5वें का सबलाट कौन है यहाँ पर? शनि है, शनि लिख लिया। शनि का स्टार लाट कौन है? नोट करें, राहु है। ये राहु है, और आगे सब लाट कौन है? कुछ नहीं। राहु को देखिए क्या बोल रहा है, 12 और 6, बस इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई। मतलब सामने वाली पार्टी आपका साथ छोड़ देगी, ये पक्का है। यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सामने वाली पार्टी साथ छोड़ देगी। फिर अगला क्वेश्चन, अभी डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है ना। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जरा अभी कमजोर है, तो क्या बच्चा बीमार है? पैदा हुआ है लेकिन बीमार है। देखा होगा आपने कि जो बच्चे पैदा होते हैं जनरली उनको जाइंडिस वगैरह हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है, खाया पिया बाहर निकलता है। तो फिर क्या करते हैं, है ना, वो डॉक्टर जो भी करेगा उनका काम है, हमें ज्योतिष की तरह जवाब देना है कि अभी जो निर्बल बच्चा है क्या स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा। तो ये प्रश्न किया है पिता ने, किसके बारे में? अपनी संतान के बारे में।
तो क्या करेंगे, पंचम भाव से पहले चार्ट को रोटेट करना है आप। ठीक, ये चार्ट में गए, ये पंचम भाव से रोटेट किया। अब पांचवें भाव के सबलाट को देखें, है ना, वो यदि 3, 5 या 9 या 11 इनमें से किसी एक को भी सिग्निफाई करे तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो अब पांचवें भाव का यहाँ पर सबलाट कौन आ रहा है, वीनस। वीनस का स्टार लाट कौन है, देखिए मंगल, है ना, और सबलाट कौन है, केतु। तो पहले मंगल को देख लेते हैं। मंगल सिग्निफिकेटर कहाँ गए, ये है। मंगल को नोट करें। मंगल क्या भाव दे रहा है वो, मंगल के पास भाव क्या है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है, 7 है। इसमें तीसरा भाव आ गया। देखिए एक की बात कर रहे हैं हम, 3, 5, 9, 11 में से एक भी आ गया, हो गया। आगे केतु है, केतु डिसाइड करेगा, क्या बोल रहा है, 6, 12, अर्थात बीमारी बनी रहेगी, ठीक हो जाएगा लेकिन फिर भी बीमारी कोई न कोई बनी रहेगी, ये आपका जवाब होगा। उसको होता है, कोई बच्चा होता है उसको कोई बीमारी फिर हमेशा के लिए रहती भी है। ये हो गई। ठीक, अब आगे संतान। अब मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, और अचानक मन में विचार आया, माता के मन में विचार आया चाहे पिता के मन में विचार आया, क्या हमारे जुड़वा संतान होगी, प्रश्न है ना। तो आप आ जाइए हॉरोरी चार्ट पे, ये नंबर जनरेट किया, 1970 आया, समय अभी कही है। तो क्या जुड़वा बच्चों को जन्म देगी। अब यहाँ पांचवें भाव को मत देखिए, सीधे 11वें भाव को देखिए। ठीक, 11वें भाव को, 11वें भाव का सबलाट कौन है, शनि है। अब शनि को ऐसे ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए जो या तो बुध हो या गुरु हो, या, है ना, 3, 9, 12, खासतौर पर 3, 9, 12, है ना, इनमें से कोई एक राशि में उपस्थित हो। शनि का स्टार लॉर्ड है राहु, तो राहु को देखिए किसकी राशि में है वो, मंगल की राशि में है ना, 3, 9, 12 भाव में नहीं। बस यही घोषणा कर दीजिए कि साहब जुड़वा बच्चों की संभावना बिल्कुल नहीं। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई लेडी आपके पास आती है और उसको ये डाउट है क्या वो प्रेग्नेंट हो गई है ना। ये तो उनको पता लग जाता है कि भाई पीरियड अभी इस महीने नहीं आया है, तो उनको थोड़ा डाउट होता है। तो सीधी सी बात है, महिला भी हो सकती है, कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है जिसका किसी से अफेयर हो, कुछ आगे बात बढ़ गई हो, फिजिकल रिलेशनशिप बन गया हो, और वो ये जानना चाहती है कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो उससे नंबर लेंगे हम, नंबर लेकर चार्ट बनाएंगे, फिर देखेंगे संतान के लिए पंचम भाव, पांचवें भाव का जो भी सबलाट है, स्टार लाट द्वारा यदि 2, 5 या 11 में से किसी एक को भी सिग्निफाई करे तो यस। तो चलिए पांचवें भाव का सबलाट देखें। पांचवें भाव का सबलाट आया है सन। सन का स्टार लाट कौन है, वीनस। वीनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, 3, 2, 1, 8, 7, यहाँ 2 जुड़ गया, यस, है ना, यस। हमें बाकी भावों से मतलब ही नहीं, हमें तो जो रूल है उसकी बात करें। गाड़ी में सामान आया, उसके साथ और भी कुछ सामान आया, हम क्या ढूंढ रहे हैं, अपने मतलब का माल। वो 2 आ गया है तो जवाब यस होगा, है ना। और आगे और कंफर्मेशन के लिए हम सूर्य के तब को देखें तो वो कौन है, राहु। राहु है, राहु 6, 12 बता रहा है, इसका मतलब ये है, और इधर 8 भी आया है, इसका मतलब है अगर वो बच्चा है तो ये लेडी उसको अबॉर्ट करवा देगी, संतान को होने नहीं देगी। ये हो गया।
अब आगे चलें। हाँ, अब अगला ही संतान पर लेते हैं। मान लीजिए किसी की संतान हो ही नहीं रही है या वो मेडिकली अनफिट है ना। तो पूछते हैं क्या मैं संतान को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा। तो ये नंबर आया, एट रेंडम नंबर आया 667। टाइम अभी कई 20:02 24, तारीख आज की है, प्लेस इंदौर। इस पर विचार करें, है ना। तो कोई बच्चा गोद जाएगा, किसी बच्चे को गोद लेना है, तो इसके लिए हमें किस भाव पर विचार करना है? चौथे भाव पर, जो पंचम का 12वां होता है। चौथे भाव का संबंध यदि 8 से होगा, क्यों भाई 8 से क्यों? 8 जो है पैतृक संपत्ति का भाव है, उत्तराधिकार का भाव है, इसलिए चौथे भाव के सबलाट का संबंध 8 से होना चाहिए। अब यहाँ पर आप चलिए पहले देखें हम, फोर्थ हाउस का सबलाट कौन है यहाँ पर? वीनस। वीनस लिखा। वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल लिखा। क्या मंगल का संबंध 8 से है? 9 12 6 9 नहीं है। बस यही बात खत्म हो गई। ठीक है, यहीं पर बात खत्म हो गई कि नहीं ले पाएगा, क्योंकि चौथा भाव माँ को भी बतलाता है ना, ये बात है। तो हम यहाँ पर नवम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो भी पिता का तो भाव होता है। तो होता है क्या है कि मातृत्व तो निश्चित है, पितृत्व निश्चित नहीं है। माता पति से किसी भिन्न व्यक्ति के साथ भी बच्चा पैदा तो कर सकती, और ये बच्चा उच्चारण में हो सकता है, ये बात है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बात नहीं आ रही है। ओके। ओवरड्राफ्ट का हो गया, कर्जे का भी हमने देख लिया, है ना। कर्ज चुकाने में समर्थ होने के लिए 5 8 12, ये बात है। हम्म, हम्म, अगर सर प्रश्नकर्ता दूसरे शहर का हो तो, हाँ। और आप दूसरे शहर में हैं तो हम्म। कहाँ का लेना चाहिए? आप जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं का लेना आपने को, है ना। मतलब जो जैसे आप इंदौर में, तो अगर मैं मैं आपको इंदौर बोलूँ ही लगा रहा हूँ, है ना। तो और इंदौर ही लगा। आपके पास ठीक। आएगा तो आप जिस शहर में बैठे हो वहीं से आप सेट कर दीजिए ना। जैसे सॉफ्टवेयर में ये रहता है एक टूल, प्लेस। जैसे मैंने आप ये जैसे होररी में खोलूंगा तो इसमें इंदौर ही लिखा आएगा, मतलब ओके, मैंने इंदौर को सेट कर रखा है। सेट कर रखा है। हाँ, आप भी अपने शहर को सेट कर सकते हैं। जब मैं मुंबई में जाऊंगा तो उसमें मुंबई डाल दूंगा, मुंबई सेट हो ओके, जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर अब अभी आना एक है चीज, मुंबई? अभी तो नहीं सर, अब मेरा आना होगा उधर शायद जुलाई या अगस्त में। ओके। हाँ। अब फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन भी आता है। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं हम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो इसके लिए भी ले लेते हैं और ही नंबर, है ना। वैसे तो उनसे पूछना, हमें सामने वाला यहाँ जनरेट कर रहे हैं हम। जी। अब छठा हुआ धन। तो कोई व्यक्ति चाहे धन उधार देता हो या किसी से प्राप्त करता हो, तो छठे भाव पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देख ले, छठे भाव का सबलाड वक्री तो नहीं है, या वक्री ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है। तो अभी उस क्वेश्चन को हम फिर स्टॉप कर देंगे। छठे भाव का सबलाट यहाँ पर राहु है, जो सदैव वक्री रहता है, तो इसके वक्रत्व पर विचार नहीं करेंगे। इसका स्टार लाट कौन है? केतु है, वो भी सदैव वक्री रहता है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक भी आ गया। अब
कोई भी अगर इस प्रकार होता तो हम कह सकते हैं भी उधार प्राप्त नहीं कर सकता, ना दे सकता है। अब ये जो सातवें छठे भाव का जो सबलाड आया था उसको एक बार देखें। राहु है, राहु शनि का एजेंट है। इसका मतलब ये है कि धन वापसी आसानी से नहीं होगी और जल्दी नहीं होगी, ये बात है ना। धनराशि अगर शनि है, राहु है या केतु है तो देरी से प्राप्त होगा। अगर बुध होगा तो नोटिस देना होगा, पत्र व्यवहार करना पड़ेगा, एजेंट भेजना पड़ेंगे। और अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति कानून है तो न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, ये बात है ना। अब हम ये देखें कि कहीं से भी इसमें एक बात है, दृष्टि के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन कहीं से भी आपके छठे भाव के सबलाट पर गुरु दृष्टि डालता हो या गुरु साथ में रहता हो तो उसको जो है रुका हुआ जो पैसा फंस गया वो कानून के जरिए विधि सम्मत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भले ही उसका थोड़ा थोड़ा करके मिले, लेकिन अगर वो मंगल के साथ है तो थोड़ा धमकी देना पड़ेगी, है ना, ये भी होता है। तो चलिए छठे भाव का हमने देख लिया, यहाँ पर कौन है, राहु। ये राहु को नोट किया। राहु के स्टार लाट को देखें कौन है, कि केतु ही है अभी तो, ये केतु आ गया, है ना। अब अगर केतु जो है 2 6 11 या 2 11, है ना, इनमें से किसी एक का भी सिग्निफिकेटर हुआ तो उसको धनराशि मिल जाएगी। तब हम केतु को चेक करें। केतु 8 और 2 बता रहा है, चलिए 2 भाव आ गया है, मिल जाएगी, है ना, मिल जाएगी। अब आगे सबलाट के सबलाट को भी देख लेते हैं हम एक बार, वो रिजल्ट डिसाइड कर देगा। राहु का सबलाट शनि है। शनि शनि क्या भाव दे रहा है, 8 6 7, मतलब बड़ी मानसिक तकलीफ और परेशानियों के बाद ही उसको ये उसका धन प्राप्त होगा, ये बात है, ठीक है। और कब, तो कब के लिए बात हो जाती है कि 2 6 11 के हमें सिग्निफिकेटर लेना होते हैं, तब की बात है। तो इसमें अगर आपको 2 6 11 के सिग्निफिकेटर लेना है तो ले लेते हैं जुपिटर और राहु, और कौन है, मून है और केतु और मर्क्यूरी। या 6 हाउस के चेक करें, सैटर्न, सैटर्न लिख लेते हैं। 11 हाउस के चेक करें, मून, मून ले चुके हैं तो वीनस, ओके, मंगल आ गया, मार्स, और मर्क्यूरी हम ले चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह बन गए। मतलब सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह सूचक बन गए हैं। तो करंट आरपी से हम इसको शॉर्ट टेस्ट करें। यहाँ पर मंगल है, मंगल लिख लिया, फिर सैटर्न है, सैटर्न लिख लिया, फिर वीनस, वीनस भी है हमारे पास, मंगल, मंगल हम ले चुके हैं, डे लॉर्ड जुपिटर ले लिया। अब हमारे सिग्निफिकेटर 4 हो गए, मंगल शनि शुक्र गुरु, इन्हीं की डीबीए में काम होगा। दशा चल रही किसकी, राहु की, है ना, नहीं सॉरी मंगल की चल रही है। मंगल की कब तक है, ये सितंबर तक। क्या मंगल सिग्निफिकेटर है, यस, है ना, ये ली। अब हम भुक्ति पर आते हैं। भुक्ति को देखिए, भुक्ति किसकी, चंद्रमा की, चंद्रमा सिग्निफिकेटर है। हाँ, फाइनल सिग्निफिकेटर में नहीं आया है और बात पैसे की, इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मंगल की दशा ही निकल जाएगी तो फिर राहु आ जाएगा। राहु तो हमारा फाइनल सिग्निफिकेटर में आया ही नहीं, तो क्या राहु अभी की आरपी में आया है, नहीं आया है। तो हम उसको सीधे बोल देंगे फिलहाल आपको जो है फंसा हुआ धन मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राहु शनि का एजेंट डिले बताएगा यो भी, ठीक है। ये अब कितना डिले हो सकता है, तो फिर हम यहाँ पर आए इस प्रश्न पर विचार करने के लिए। लग्न का जो सप्तम लॉर्ड है वो कौन है, वीनस है। तो वीनस किसी भी राशि में अगर, है ना, भले अभी जिस राशि में चल रहा है उसमें मान लीजिए 1 महीने ही बचा है रहने को उसका, तो भी उसका जो पीरियड है लगभग 2.5 महीने का, वो लीजिए। 2.5 महीने के बाद के नाप आइए, फिर इसको देखा जाएगा। फिलहाल तो नहीं बन रहा है, ये हो गया। हम्म, अब
मैरिज के लिए तो हमारे पास बहुत ये प्रश्न कुंडली से भी हम देख सकते हैं, है ना। अब एक बात और देखते हैं मैरिज लाइफ में। ठीक है, मैरिज का तो हम निकाल सकते हैं। प्रश्न ये आता है कि किसी बात पे पति पत्नी में झगड़ा हो गया, है ना, और पति कहीं और चला गया है कुछ दिनों के लिए, या पत्नी कहीं और चली गई कुछ दिनों के लिए। तो मान लीजिए महिला ने प्रश्न किया कि भाई अभी पति कहीं चले गए, कब उनसे वापस से मिलना होगा और फिर से हम घर में रहना शुरू करेंगे। तो पति के साथ पुनर्मिलन की बात करें। ठीक है, ये आ गया नंबर 1965 के लिया। ठीक है, तो अब कब पति के साथ पुनर्मिलन या साथ रहने के लिए, तो 2, 7, 11। तो 7वां भाव वैवाहिक जीवन के सुख को बताता है। 7वें भाव के पहले सबलाट को चेक करें, वो वक्री तो नहीं चल रहा है, शनि है ना, शनि वक्री नहीं है अभी। इसके नक्षत्र में राहु के, वो तो रहते ही वक्री। ठीक, अब आगे बढ़े। 7वें भाव का सबलाट को चेक करें, वो अगर 1, 6, 10, 4, 6, 10 या 6, 12 को बता दे तो हम बोलेंगे कि अभी मिलना नहीं होगा। तो यहाँ पर शनि का जो है स्टार लॉर्ड है राहु। राहु को चेक करें, क्या वो 2, 7, 11 में से किसी को बताता है? यस, 2 को बता रहा है, तो पुनर्मिलन होगा, है ना। कब? तो अब आपको 2, 7 और 11 इनके जो है सूचक लेना है। ठीक है, आ जाइए इधर। 2 भाव 2 के हैं मंगल, शनि, केतु, सूर्य, बुध और गुरु, राहु, चंद्र, शुक्र, मंगल आ चुका है। ये 9 के 9 ग्रह तो यही आ गए, दूसरे भाव के बन गए। तो फिर 7 का ले भी लेंगे तो सूर्य आ गया, सूर्य ले चुके हैं। 11 के भी लेंगे आप, सब आ चुके हैं। 9 के 9 ग्रह सूचक बन गए हैं। तो करंट आरपी से शॉर्टलिस्ट करें, इनको उठा लीजिए। कौन आया? मंगल, शनि। इधर क्या है? वीनस और मंगल। डेलाट क्या है? जुपिटर। तो मंगल, शनि, शुक्र, गुरु, ये 4 आए हैं। तो दशा देखें, दशा चल रही किसकी? मंगल की। मंगल सूचक है यस। भुक्ति स्वामी पे आ जाइए। भुक्ति किसकी चल रही? चंद्रमा की। चंद्र फाइनल सूचकों में आया? नहीं आया। तो वापस चलें, इसके बाद भुक्ति शुरू हो जाएगी राहु की। राहु फाइनल सूचक है क्या? नहीं है। तो क्या अभी आरपी में आया? नहीं आया है। तो फिलहाल मिलना मुश्किल है ना। अभी कोई ऐसे योग नहीं बन रहे हैं। कब तक? तो फिर हमने अभी के सब लाट को चेक कर लेते हैं। वीनस ही आ रहा है, वही 2-2.5 महीने बाद ही बात करेंगे इस बारे में। सर क्या सॉफ्टवेयर में सर वो अपन ग्राफ देख सकते हैं क्या? ग्राफ ये देखते हैं अपन। इस सॉफ्टवेयर में ग्राफ नहीं आता है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो केपी लॉजी में आता है। हम्म हम्म, हम्म। हाँ, कई बार ये पूछ लेती हैं लड़कियां, ज्यादातर पूछती हैं कि अभी जिससे मेरा अफेयर चल रहा है उसका कैरेक्टर ठीक है ना। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। तो ये जनरेट किया नंबर, ये लिया, यस, है ना। तो 7वां भाव सामने वाले का, तो 7वें भाव को देखें। 7वें भाव का सबलाट जो है वो ना तो वक्री होना चाहिए, ना वक्री ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक प्रश्न भी है ये। 7वें भाव का यहाँ पर सबलाट आया है सूर्य। सूर्य और चंद्र कभी वक्री होते नहीं। सूर्य किसके नक्षत्र में है? शुक्र के। क्या शुक्र भी वक्री है? ट्रांजिट में चेक करें।
रेट्रो मर्क्यूरी चल रहा है, शुक्र नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है ना, ये हो गया। अब अब सातवें भाव के सबलाट को देखें, अगर वो 6, 8 और 12 से जुड़ जाए तब तो समझिए कि बात ठीक नहीं है। लेकिन यदि वो 3, 5, 7, 9, 11 का बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी बात है। अब ऐसे में ना बन रहा हो बात, देखो कैसे मैं बताता हूँ। सातवें के सबलाट को हम पहले चेक कर लेते हैं। सातवें का यहाँ पर सबलाट बन रहा है सन, ठीक। सन का स्टार लार्ड कौन है? वीनस। वीनस को हमने चेक किया 11, बहुत बढ़िया, 11 जुड़ गया है ना, और 9 भी जुड़ गया है, ये भी अच्छी बात है। तो ये तो अच्छा हो गया। एक बार अगर ऐसा ये ना होता, यहाँ पे 2, 3, 4 आ जाते, या 3, 4 ग्रह आ जाते, 3, 4 नंबर आ जाते, तो फिर क्या करते, कंफ्यूजन हो जाता। ऐसे में फिर 11वें भाव को देखें, 11वां भाव छठे से नहीं जुड़ना चाहिए। 11वें भाव का सबलाड यहाँ पर कौन है? चंद्रमा है। हालांकि अपनी बात हो चुकी है कि यस वो सच्चरित्र है ना, चंद्रमा। चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है? मंगल है। मंगल क्या भाव दे रहा है? 8, 11, 5, 8, 4, 9। यहाँ पर छठा भाव नहीं आया है, ठीक है, इसका कहीं से कहीं तक बुरे नहीं, तो हम ये घोषणा करेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो सच्चरित्र है, उसका कैरेक्टर अच्छा है। हम्म ठीक, जी हाँ। हम्म, हम्म। वैसे तो और भी प्रश्न दिए हैं इसमें, क्या मैं आत्महत्या करूंगा, क्या मैं हत्या करूंगा, तो ऐसे प्रश्नों पे विचार ना करें, है ना, ये विचार ना करें। अब मान लीजिए किसी के पिताजी घर छोड़ के चले गए, किसी बात पे नाराज होके, तो क्या पिताजी घर वापस आएंगे? ये देखिए हम, ये नंबर आया, ओके, है ना। तो नवम भाव पिता का, ठीक है, नौ भाव पिता का, ये देखेंगे, है ना। तो नवम भाव पिता का है, तो अब वापस आने के लिए क्या लेना है, तो पहले इसको समझे हम, है ना, इसके थ्योरी को, कि नवम भाव पिता का प्रतिनिधित्व करता है। 9 भाव से जो गिने गए भाव होते हैं, यानी कि 3, 9, 12, है ना, 3, 9, 12, तो नवम भाव से तीसरे भाव तक अगर आप गिनेंगे तो वो सातवां ही पड़ता है ना, सातवां ही पड़ता है नवम से तीसरा भाव। ओके, ये हो गया। अब आगे में और दिख रहा था, अलगाव, 9 से गिने हुए भाव, 9 का भी हो गया, 2, 8, 11, 2, 8, 11, तो कब उनकी घर वापसी होगी? 2, 8, 11 के संयुक्त सूचकों की डीबीए में। क्यों भाई, 2 तो हो गया परिवार, है ना, चौथा भाव हो गया, सॉरी 11वां भाव हो गया इच्छा पूर्ति, 8वां क्यों लिया हमने? 8वां जो है नवम भाव का 12वां है। नवम भाव अज्ञात स्थान को बताता है, ठीक है, ये बात है। तो हमें इसमें 2, 8, 11 के सूचकों को लेना पड़ेगा। ओके, ये लें। अब आप चलिए, दो, दो के कौन बन रहा है? सन, मून, वीनस और मंगल। 8वां भाव को देखिए, 8वें भाव का सूर्य, बुध, सूर्य ले लिया है तो बुध को ले लीजिए। ओके, वीनस, वीनस हम ले चुके हैं। 11 भाव का आ रहा है सैटर्न, ये भी ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बने हैं, ठीक। ओके, आरपी से आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहें तो मंगल आ गया, शनि आ गया, वीनस आ गया, और डेलार्ट जुपिटर भी आ गया। तो जुपिटर तो अपना है नहीं, तो हमारे 3 बन रहे हैं।
मंगल शनि शुक्र, चलिए दशा में आएंगे। दशा मंगल की चल रही है, कब तक है चेक करें, अगस्त तक है, ठीक है, मतलब दशा नहीं निकली है। भुक्ति पर आ जाइए, भुक्ति किसकी चल रही, चंद्रमा की। चंद्रमा क्या हमारा सूचक है? नहीं है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। फिर कौन आ जाएगा? राहु। राहु हमारा ना तो सूचक है ना, और ना आरपी में आ रहा है, तो इनका वापस आना मुश्किल है, ये भी ध्यान रखें। फिर ये भी पूछे उससे कि भाई पिताजी कब से घर से बाहर है। कई बार ये होता है, बताता कोई कभी भी सर 5-6 दिन हो गए, कोई बोलता है सर साल 2 साल होने आ गए। जी, ऐसा भी होता है ना। फिर हम उससे और अगला पूछते हैं, क्या आपने पेपर में ऐड दिया, क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट करी। ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे फलित को प्रभावित भी करती है, इसलिए सब चीजों के बारे में पूछना चाहिए। फिर भी पता नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें? यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये इनके आने की कोई संभावना नहीं है अभी फिलहाल। तो और कब तक, अब कब तक की बात आ जाती है। अब यहाँ पर व्यक्ति गायब है, ये संपत्ति की बात नहीं है कि कब तक मिल जाएगी, क्या वाहन कब तक बिक जाएगा। अगर डीबीए जो है पिता के लिए बाधक मारक है ना, और नकारात्मक ग्रहों की चल रही है, तो उसके पिताजी जीवित नहीं है, ये घोषणा करना पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि कोई भी ऐसा सुनना नहीं चाहता है, होता है ना, ये कोई सुनना नहीं चाहता है कि, तो हमें बड़ी सावधानी से जवाब देना चाहिए कि फिलहाल इनके आने के योग नहीं दिख रहे। कब तक, क्या ना भाई, अभी आगे तक भी नहीं दिखाई दे रहे फिलहाल, दूर दूर तक, इसलिए हम अभी घोषणा नहीं कर सकते। ये सब लाड में जाएंगे आप, तो सैटर्न आ गया है। सैटर्न है तो 1 वर्ष की बात हो गई, 1 वर्ष बाद देखी जाएगी चार्ट को। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। तो आज हमने ये कई प्रकार के केस लिए हैं, कल भी हॉरोरी पे और केस ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है और धन्यवाद। नमस्ते सर।